आयम बिल तब करने वाले सावधान। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिन भोजन सामग्री के साथ आयम बिल कर रहे हैं वो आयम बिल में चलती ही नहीं हो। पूरी जानकारी के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। आयम बिल एक ऐसा तप है जिसके चमत्कार हमने कई बार प्रस्तुतियों के माध्यम से देखे हैं। कई लोगों की कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हुई है और आयम बिल की ऐतिहासिक घटनाएं भी हम सुन चुके हैं। किसी भी तपस्या को करते समय हम उस तप के रूल्स एंड रेगुलेशंस का विशेष ध्यान रखते हैं। शासन सेवा ग्रुप द्वारा संकलित पुस्तक यदि आयम बिल शुद्ध करना हो तो इस पुस्तक में से प्राप्त हुई कुछ जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये पुस्तक कैसे और कहां से प्राप्त करनी होगी उसकी जानकारी इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। आइए इस प्रस्तुति के माध्यम से आयम बिल जैसे महान तप में जो अशुद्ध चीजें वर्तमान में आ रही है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे सुनने के बाद हम आयम बिल तप को शुद्ध तरीके से कर पाएंगे। आइए जानते हैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, आजकल मशीन से बने हुए खाकरे पापड़ हम आयम बिल में खाते हैं, लेकिन मशीन में बिना तेल घी लगाए खाकरे पापड़ नहीं बन सकते, जिसकी रिपोर्ट स्क्रीन में दी गई है जो आप खुद देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में लिखा है कि टेस्ट के दौरान 100 ग्राम मशीन से बने खाकरे में 18.97 ग्राम्स फैट पाया गया है, जो तेल या घी लगाने से आता है, जबकि नेचुरली गेहूं में इनबिल्ट फैट प्रति 100 ग्राम में 2 से 2.5 ग्राम जितना फैट या उससे कम होता है। इसलिए आयम बिल के दौरान हाथ से बनाए हुए खाकरे पापड़ ही उपयोग में लेने चाहिए। कई जगह डाइट खाकरा भी उपयोग में लिए जा रहा है, जिसकी एक रिपोर्ट देखिए। टेस्टिंग में 12.43% फैट पाया गया है। शॉकिंग चीज यह है कि हाथ से बनाए गए तेल मुक्त खाकरे में मात्र 1.61 ग्राम्स फैट पाया गया है। रिपोर्ट स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, चावल की सेव, गेहूं के मुरमुरे आदि मार्केट में मिल रहे सूखे आइटम्स की जांच करवाई गई और उसमें यह पता चला है कि चावल की सेव चावल से नहीं बल्कि मैदे से बनाई जा रही है और उसमें नींबू के फूल यानी कि सिट्रिक एसिड भी डाला जाता है। ये बात हम हवा में नहीं कह रहे। चावल के सेव की टेस्ट रिपोर्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि 100 ग्राम आयम बिल की सेव में 0.013% सिट्रिक एसिड पाया गया है। कहीं कहीं पर तो मछली का आटा आने की भी संभावना होती है। सोचिए, कहाँ पर 6 विगाई का त्याग और कहाँ मांसाहार, सोचकर ही रूह काम जाती है। मैदा परंपरा से आयम बिल में निषेध किया गया है और नींबू के फूल तो फंगस यानी कि निगोद की विराधना करके बनाए जाते हैं। इसीलिए आयम बिल में इन चीजों को वापरने का त्याग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अभी कुछ समय से मसालेदार आइटम्स जैसे कि चना जोर गरम, मग जोर गरम, मक्के का चिवड़ा यानी कि कॉर्नफ्लेक्स भी हम आयम बिल में वापरने लगे, लेकिन इन सभी में भी बाजार के खाकरा पापड़ की तरह तेल आता है, इसलिए इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये देखिए आयम बिल में यूज किए जाने वाले मशीन द्वारा तैयार किए गए चना जोर गरम की टेस्ट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट में लिखा गया है कि 100 ग्राम चना जोर गरम में 12.08% फैट पाया गया है, जबकि नेचुरली 6% फैट का होना माना गया है। आप 100 ग्राम चना जोर गरम पानी में डुबोकर खुद देख सकते हैं, ऊपर तेल तैरता हुआ दिखेगा, इसलिए यह आयम बिल में उपयोग में नहीं लिया जा सकता। पॉइंट नंबर 4, बाजार से लाए हुए आयम बिल के जीराले में नींबू के फूल, संचौर, सेंधा नमक इत्यादि अकल्पित चीजें आने की संभावना रहती है। आयम बिल में उपयोग करने वाले जीराले की टेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार 100 ग्राम जीराले में 0.45% सिट्रिक एसिड पाया गया है। रिपोर्ट्स आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। और जैसा हमने पहले बताया था कि नींबू के फूल फंगस यानी कि निगोद की विराधना करके बनाए जाते हैं और संचौर परंपरा से आयम बिल में प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, इसीलिए हाथ से बनाए गए जीराले का ही आयम बिल में सेवन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आयम बिल में खास जानने जैसा तो नमक के बारे में है। टाटा नमक सचित होने से आयम बिल में यूज नहीं किया जा सकता। भारत में सेंधा नमक 2 जगहों से आता है। पहला पाकिस्तान से, जो सेहत के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन वो जिसमें से बनता है ऐसे पिंक पत्थर सचित होने से ज्यादातर आयम बिल में सेवन नहीं कर सकते। दूसरा ईरान और इराक से भारत में रॉक सॉल्ट आता है, जो जहरीला हो सकता है, इसलिए भले वह रंग में वाइट होने से अचित हो, लेकिन उसका सेवन नहीं करना चाहिए। बलवंड, जो घड़े में नमक को डालकर भट्टे में सेका जाता है, आयम बिल में इसी का सेवन करना सही होता है। ऐसी बहुत सी जानकारी यदि आयम बिल शुद्ध करना हो तो पुस्तक में दी गई है। ये पुस्तक हिंदी एवं गुजराती भाषा में उपलब्ध है। हम सभी से रिक्वेस्ट करते, निवेदन करते हैं कि ये पुस्तक हर आयम बिल खाते के व्यवस्थापक अथवा मैनेजमेंट टीम एवं हर ट्रस्टी तक जरूर पहुंचनी चाहिए। साथ ही जो रेगुलरली या ओकेशनली आयम बिल करते हैं उन्हें भी यह पुस्तक एक बार पढ़ लेनी चाहिए। बुक और पक्के नमक का प्राप्ति स्थान जानने के लिए दिए गए शासन सेवा ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं।